हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई आपको पता ही है कि हमारा न्यू बैच शुरू हो चुका है और न्यू बैच में हम फिजिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो कि फाउंडेशन का स्टूडेंट है या इवन 11-12 क्लास का स्टूडेंट है लेकिन बेसिक्स में कमजोरी है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बैच की फीस मात्र 1600 रुपये है, वो भी 2 साल की, है ना। तो भाई यदि आप चाहते हैं कि जेईई एडवांस में, एम्स में, नीट में आप टॉप रैंकर बने तो आपके लिए ये बैच जो है बेस्ट है। खास करके 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो ये रामबाण चीज़ है। 11th, 12th के वो स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ छोटे मोटे यूनिट कन्वर्जन्स करके दिखाए थे, फिर मैंने एक असाइनमेंट दिया था आपको। असाइनमेंट अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल था ज्ञानबूस्टर.com पर। तो आज मैं उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। कंसेप्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्यारे जवानों, पहला सवाल ये था, हमें कन्वर्ट करना था डिफरेंट यूनिट्स में। पहले में ये था कि हमें कन्वर्ट करना है 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हमें बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर में। मतलब मेरे भाई 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर होगा कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर में, ये अपने को बताना है। मेरे प्यारे जवानों, आप यदि चाहते हैं कि फिजिक्स आपको अच्छे से आए, तसल्ली से आए, तो भाई साहब लंबे स्टेप्स करिए। स्टार्टिंग में कम से कम 5 से 10 सवाल हमेशा लेंदी तरीके से करिए, मतलब बिना शॉर्टकट के करिए। यदि आप 5-10 सवाल शॉर्टकट के बिना करेंगे, फुल सब्जेक्टिव मेथड से करेंगे, तो अपने दिमाग को समझने का पूरा मौका मिलेगा। तो प्यारे जवानों, जैसा कि मैंने आपको रूल समझाया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। आई होप आपने कर भी रखा होगा इसी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो प्यारे जवानों, मैंने आपको समझाया था कि हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पहली इसको आप n1 मान लेंगे, इस यूनिट को आप u1 मान लेंगे। ये वैल्यू क्या आएगी हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं ये n2 आएगी एंड दिस यूनिट इज द u2। मेरे प्यारे जवानों, यदि हम यहां से गौर से देखें, n2 की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है n1 u1 डिवाइडेड बाई u2। मेरे प्यारे जवानों, n1 की वैल्यू को रख दीजिए 10, u1 की वैल्यू को रख दीजिए, दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब भाई सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। अब हम u2 को डिनोमिनेटर से लिखना शुरू करिए, दिस इज u2, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे r करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, दिस इज r। अब मैंने जो तरीका समझाया था मेरे भाई, उसमें हमने स्पष्ट रूप से ये देखा था कि भाई या तो मीटर को या तो सेंटीमीटर को, जिसमें आप कंफर्टेबल है उनका आपस में कन्वर्जन करिए। सेम तरीके से यहाँ पे आर और सेकंड का आपस में रिश्ता निकालिए। प्यारे जवानों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 10 एज इट इज आना है। भाई मीटर स्क्वायर को चलो मैं ऐसे ही लिख दूं, या देख लेते हैं, देखो मीटर और ये सेंटीमीटर है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। आपको पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए मेरे भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर मीटर की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा। ध्यान रहे यहां हमारा मीटर का स्क्वायर करेंगे, तो भाई मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर भी करेंगे। तो 10 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जुड़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 दूनी 4, मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, नीचे सेकंड रहेगा। प्यारे जवानों, आर में 1 आर में आपको पता है 3600 सेकंड्स होती हैं, वो आप लिखिए। देखो स्टेप वाइज चलिए, 9 लॉन्ग कट बेटे, 9 लॉन्ग कट। और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वीडियो देखने के तुरंत बाद इनकी फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है विद योर नेम एंड योर क्लास, ताकि मैं एक बार चेक भी कर सकूं। और देखो यार, मुझे भी तभी अच्छा लगेगा कि भाई आप वीडियो देखते चल रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं, तभी अच्छा होगा। तो प्यारे जवानों, आपको ये असाइनमेंट यदि आपने पहले सोल्व नहीं किया है और आप सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप असाइनमेंट देखिए, उसको करिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो मेरे भाई हम कुछ भी हासिल ना कर पाएंगे।
मेरा जो मकसद है कि आपके जो कंसेप्ट्स हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी एक जज्बा रखें कि भाई मैं क्वेश्चन को पहले ट्राई करूंगा ही करूंगा। गलत हो गया कोई बात नहीं है, और कोई भी स्टूडेंट रफ नोटबुक का सहारा ना ले। एक ही नोटबुक है अपने पास, अपनी फिजिक्स की नोटबुक, और वही रामबाण है, ठीक है ना, उसी में सब कुछ करना है। कटिंग भी होगी तो वहीं करनी है, नो पीछे पन्ने पलटना, पीछे पन्ने भी नहीं पलटने हैं ना, वहीं पे करना है। ओके, मजा आएगा, बिलीव मी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाएगा। जब हम रफ नोटबुक में करते हैं तो आधी लड़ाई तो हम पहले हार चुके हैं, क्योंकि हमें मालूम है यार फेयर में इसलिए नहीं कर रहे कि भाई रफ में करेंगे गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मतलब गलत होगा पहले हम सोच रहे हैं, माइंड को सिग्नल दे रहे हैं यार सही तो हो नहीं सकता। तो जवानों आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे हम इस बात को दूर करेंगे कि आपके मन में 1% भी ऐसी चीजें ना आए। सेकंड से सेकंड उठ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर निपट गया, तो कुल मिलाकर यहाँ जो बचा 10 ये, 10 की पावर 4 ये, तो 10 की पावर 5 इंटू 3600, भाई 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7। तो कुल मिलाकर हम इसको लिख देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 8। मतलब मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझ लेना, हम यहाँ पर इधर शिफ्ट करते हैं 1 2 3 डेसिमल, तो 3 से शिफ्ट किया तो 3 इसकी पावर बढ़ा दो, ठीक है। तो भाई ये जो वैल्यू आ गई है ये n2 की आ गई है। कुल मिलाकर हमने ये लिख दिया इन द नटसेल, दिस इंप्लाइज दैट 10 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, ये किसके इक्वल है बेटे, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, नाउ इट इज सेंटीमीटर स्क्वेयर पर आवर। भाई मैंने ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मेरा मकसद है कि आप यूनिट्स का कन्वर्जन अच्छे से सीख जाएं, ताकि यदि आपको कभी भी प्रॉब्लम थी तो वो आगे ना रहे, ठीक है। इसलिए ये सवाल था, पहला सवाल। आई होप बड़ा ही सिंपल सा था, आपको समझ में आया भी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बोर्ड भी मैं साफ कर लेता हूँ साथ साथ। भाई आप इसको नोट करते चलिए, पहले आपको खुद ट्राई करना है बेटे, मज़ा आ जाएगा। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर आप वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि सीधा ही सॉल्यूशन देख लें, दैट इज रॉन्ग टेक्निक, ओके। तो मेरे प्यारे जवानों अगला सवाल ये है, बहुत ही आसान सा है, 4 kg मीटर पर सेकेंड, इसको हम बदलने वाले हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। प्यारे जवानों मैंने बता रखा है इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम n1 लिखेंगे। अब आप जल्दबाजी ना करें, इसको जैसा मैंने बताया वैसा ही करें, जल्दबाजी करने से कोई धर्म नहीं है। दिस इज n2 जो कि अननोन है, एंड दिस इज u2 जो हमें दे रखा है। हमें n2 की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। इसका मतलब है, देखो लिखने का तरीका भी सुधरेगा आपका। दिस इंप्लाइज दैट n2 की जो वैल्यू आने वाली है, n2 विल बी इक्वल टू n1 u1 बाई u2। कुछ स्टूडेंट्स इस निशान को यहाँ बीच में लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये भाई इसका एक अपनी सेंस है, ठीक है ना, बीच में तो इक्वल टू का ही आएगा। अब यदि n1 की वैल्यू को पुट करें, दिस इज 4, u1 की वैल्यू को पुट करें, दिस इज kg, साथ में मीटर है, डिवाइड बाई सेकंड है तो डिवाइड कर देंगे सेकंड से। भाई u2 ये रहा अपने पास, ग्राम नीचे से शुरू करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड चला जाएगा ऊपर, सेकंड से सेकंड निपट गया। मेरे प्यारे जवानों 4, आपको पता है किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। एंड डिवाइड करेंगे आप लोग ग्राम सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर और ग्राम दोनों निपट जाएंगे। मैंने बताया भी था आपको कि फाइनली बचने भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचनी चाहिए। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 कितने हो गए, 10 की पावर 5। जब नीचे मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो कुल मिलाकर आ गया 4 गुणा में 10 की पावर 5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, सच्ची बताओ, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं। शाबाश, ठीक है ना। ईमानदारी से अपने को करते चलना है, बढ़ते चलना है, तभी बात बनेगी। तो चलिए 2 सवाल हो चुके हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेरे भाई, दिस इज 10 kg स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। इसको हमें बदलना है, हमें नहीं मालूम क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो निकालना है ग्राम स्क्वेयर किलोमीटर स्क्वेयर पर सेकंड।
एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं, यहाँ पर ये मास होता है, मास की पावर 2 है तो यहाँ पर भी वैसा ही मिलेगा। ये लेंथ है तो लेंथ की पावर 2 है तो यहाँ भी वही मिलेगी। ये टाइम की पावर 1 है, टाइम की पावर 1 ही मिलेगी डिनोमिनेटर में, राइट। तो ये हमेशा सेम मिलेंगे, ध्यान रखना। तो जवानों बता रखा है तरीका, दिस इज n1, बाकी जो बच गई यूनिट दिस इज u1, दिस इज इक्वल टू ये अननोन है, दिस इज n2 एंड द होल थिंग इज u2। यहां से क्लियरली हमें पता चल रहा है n2 विल बी इक्वल टू n1 u1 बाई u2। n1 की वैल्यू हमें मालूम है 10, हमें u1 से मतलब था, u1 ये लिख दिया हमने, kg का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मिनट। अब u2 को लिखना शुरू करेंगे, u2 को डिनोमिनेटर से लिखना शुरू करेंगे। ग्राम का स्क्वायर है, किलोमीटर का स्क्वायर है और सेकंड था वो ऊपर चला जाएगा। अब मेरे प्यारे जवानों आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है, हाँ तो प्यारे जवानों यूनिट्स का हिसाब किताब करना शुरू करते हैं। भाई साहब एक बात देख लीजिए अच्छे से, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो यदि गड़बड़ है तो आप लिख लीजिए पहले, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इस किलोग्राम की जगह तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, लेकिन भाई स्क्वायर है तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और उसका स्क्वायर है तो गुना होगा, ठीक है ना। इसकी पावर 2 करोगे तो 3 दूनी 6 होगा, ना कि 3 और 2 5, तो 10 की पावर 6 आएगा और यहाँ आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एज इट इज रहने दीजिए। नीचे मिनट लिखा हुआ है, इसमें 60 सेकंड होते हैं, लिख लीजिए 60 सेकंड। यहाँ पे सेकंड है, एज इट इज रखिए। यहाँ पर ग्राम है, ग्राम को रखिए क्योंकि ग्राम यहाँ आ चुका है। अब है यहाँ पे किलोमीटर। अब थोड़ा समझने की बात है भाई, 1 किलोमीटर जो होता तो उसमें 1000 मीटर होते, और इस मीटर की जगह आप क्या लिख सकते थे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिलाकर 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो वो वैल्यू यहां पर पुट करनी पड़ेगी, और ध्यान रहे ये स्क्वायर है तो मेरे भाई 10 की पावर 10 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर, सेकंड, ग्राम सब कट जाएंगे, कुल मिलाकर जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखो इस जीरो से ये जीरो गया, ये 1/6 है मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 और ये नीचे 10 की पावर 10 है, तो कुल मिलाकर ये कटेगा तो ऊपर जाके 10 की पावर -4 बचना है। तो इट इज द राइट आंसर। आप 1/6 को डेसिमल में लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, हमें तो तरीका सीखना था। तो डेसिमल में यदि आप लिखते भी हैं तो 6 कम 6 आ जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 4 6 6 के 36, फिर 4 लगभग ही आएगा, इंटू 10 की पावर -4। अब एक डेसिमल को आप इधर लेके आओगे, मान लो 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 n की वैल्यू आ चुकी है, n2 की वैल्यू आ चुकी है। दिस इंप्लाइज दैट n2 बराबर है इसके, ठीक है। तो ये वैल्यू n2 की आई है। भाई ध्यान रहे यहाँ पर किसी तरह का कोई झोलमोल है तो आप साइड में करके लिख लें पहले, ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। आई थिंक समझ आ गया होगा। यहाँ ग्राम को बदला हमने, मतलब किलोग्राम को ग्राम में बदला, किलोमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिया, यहाँ किलोमीटर स्क्वायर था, तो सोल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। ये हमारा कौन सा सवाल था, ये 3rd सवाल था, 3रा क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं 4th की तरफ। बहुत ही आसान सा है, आई होप समझ में आ रहा होगा, और आनंद तो आएगा ही भाई, आनंद तो आना ही है। फिजिक्स तो आनंद ही है ना। फिजिक्स में तो डेफिनेट सी बात है, आनंद तो आना ही है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज 20 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको बदलना है मीटर स्क्वायर पर आवर में। वही तरीका लगाएंगे। देखो भाई, नो शॉर्टकट, मैं आपको लॉन्ग कट यूज करके दिखा रहा हूं। और बेटे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपका मन शॉर्टकट करने का करता है तो आपको एक बात बताऊं, मैं इतना ज़्यादा भी समय हम नहीं लगा रहे हैं। आप टाइम नोट कर लीजिए, टाइमर के साथ कितनी देर तक ये चला है क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा। वो बहुत ज़्यादा सा अंतर नहीं है, लेकिन लॉन्ग कट करने से दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो नो शॉर्टकट। और याद रहे मेरे पास नोट्स भेजने हैं, फोटोकॉपी खींच के ना, फोटो खींच के।
तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 U1 बाई U2, व्हाट इज N1, दिस इज 20, व्हाट इज U1 किलोमीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड, व्हाट इज U2, दिस इज मीटर स्क्वायर एंड पर आवर, तो आर ऊपर चला जाएगा। दिस इज 20, किलोमीटर की जगह पे मीटर लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, लेकिन उसका स्क्वायर है तो कुल मिला के 10 की पावर 6 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर। नीचे सेकंड है, आर की जगह हम 3600 सेकंड लिखेंगे, एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, ये निपट जाएगा, सेकंड से सेकंड निपट जाएगा। कुल मिलाकर जो आंसर आया 1 2 और 6 8 और 1 9, तो 10 की पावर तो 9 आ गया भाई, 6 और 3 9 और 36 दूनी 72, 72 गुणा 10 की पावर 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो पावर बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है, ये N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, चलो बहुत ही बढ़िया है, आगे चलते हैं। देखो बेटे, आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है क्वेश्चन, यदि पहले नहीं कर रखा तो तभी आगे देखना है, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ होनी स्वाभाविक है, फिर मजा नहीं आएगा यार, इसलिए नो गड़बड़। नाउ इट इज 10 किलोमीटर स्क्वायर, जी मतलब ग्राम, H-2, इसको हमें बदलना है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम एंड मिनट -2। देखो -2 का मतलब डिनोमिनेटर में ही, ओके। तो ये N1 है, ये U1 है, ये N2 है, ये U2 है, इसका मतलब हमें तो मालूम है कि N2 की वैल्यू लिखेंगे, दिस इज N1 U1 बाई U2, व्हाट इज N1, दिस इज 10, व्हाट इज U1, ये पूरी वैल्यू, दिस इज किलोमीटर का स्क्वायर, ग्राम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, व्हाट इज U2, दिस इज U2, मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम, और ऊपर चला जाएगा मिनट का स्क्वायर। ध्यान रहे, गलती से कहीं आपने यूनिट्स को उल्टा सीधा लिख दिया तो फाइनली कटेंगे नहीं वो, तो समझ जाना कि कुछ कलेश किया है हमने। तो 10, और भाई किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ मीटर है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं भाई, लेकिन पावर 2 है भाई, तो 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है भाई, स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा भाई, मीटर का स्क्वायर। जी तो ग्राम है जी भाईजान, ग्राम को रहने दो, ये मिनट है जी भाईजान, मिनट को भी रहने दो। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाईजान, 60, उसका स्क्वायर करोगे तो 60 गुणा 60 आ जाएगा जी, और यहाँ आ जाएगा मिनट का स्क्वायर, क्योंकि आवर जो था, घंटा जो था, वो मिनट में बदल चुका है। अब भाई साहब मीटर का स्क्वायर है, और ये जी किलोग्राम है जी, इसके ग्राम बना दो जी मियाँ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं जी, लिख दिया हमने। M स्क्वायर जी, मिनट स्क्वायर भाई, निपट गया है। तो ये कुल मिला के कितना आ गया, 1 से 1 कट गया, और ये 10 की पावर 1/36 हो गया ये, और ये 10 की पावर 6 है, और इधर नीचे कितनी है, 3 ये और 1 ये, 10 की पावर 4, तो ऊपर बच जाएगा 100, ठीक है ना, मतलब 10 की पावर 2 बच जाएगा, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 18। ये तो समझ में आया ना कैसे कर दिया मैंने, अरे भाई करके देख लो, एक बार एज इट इज लिख लो, समझ में नहीं आया तो 6 गुणा 60 गुणा 10 की पावर 3, 3 ये रहा, 6 ये रहा, तो 10 की पावर 3 बचेगा, फिर 1 ये रहा, तो 10 की पावर 2 बचेगा, तो 10 की पावर 2/36 वही लिखा है, 10 की पावर 2 का मतलब 100, और ये आ गया भाई 25/9, यही तो आंसर है, इसको डेसिमल में लिख लेना यार, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया, मजा आ रहा भाई। अब 5 सवाल हो चुके हैं, है ना। अब आते हैं जी अगले 5 सवाल। अगले वाले 5 सवाल बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, बड़े प्यारे से हैं, बड़े रोमांटिक से सवाल हैं। कैसे करें जी इनको, देख लेते हैं साहब, देख लेते हैं जी, बहुत ही अच्छे से हैं, मजा आ जाएगा आपको। जैसे ही देखोगे आनंद की लहर आने वाली है, आनंद की लहर आएगी भाई। देखो क्या है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड, लेट अस से दिस इज ए स्क्वायर, सारी साइड बराबर होती हैं। कह रहे एक नया सिस्टम बनाया, कोई किसी ने बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया था रस्सी नापने के लिए हाथ का यूज करते थे, पैर का यूज करते थे, ऐसे तो कोई नया सिस्टम बनाया जिसमें इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है x यूनिट। इसका एरिया बताओ भाई कितना आएगा। अरे मेरे मियाँ सीधी सी बात है, ये तो आ गया भाई साहब। अरे भाईजान ये एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी साइड जो दे रखी है x यूनिट, इसका स्क्वायर कर देंगे, कुल मिला के आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर।
लेकिन ये तो था नई यूनिट में, कोई भी नई यूनिट है उसका नाम रख दिया हमने यूनिट, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें इसका रिश्ता मीटर में, हालांकि इसने कहा नहीं लेकिन अगले असाइनमेंट में दे देता हूँ इसको अपडेट करके, है ना, कि भाई यदि वो हमें ये कह देता कि इसका रिश्ता हमें मीटर के साथ मीटर में कन्वर्ट करके बताओ इसको, तो क्या करें जी। तो उसने ना अपने को एक कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है, गिवन दैट वन न्यू यूनिट, समझना ध्यान से, एक जो नई यूनिट है लंबाई की वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर। मतलब इस एक यूनिट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 10 मीटर, लेकिन इसका स्क्वायर है तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, लेकिन 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा यदि मीटर में पूछा जाए तो। नए सिस्टम में तो इतना ही ठीक है, लेकिन यदि वो मीटर में पूछ रहा है कन्वर्ट करके जिस हिसाब से डेटा दिया है तो हम उसमें ऐसे निकालें। समझ में आया, नहीं आया ना, मुझे पता था, इसीलिए मैंने अगला सवाल भी दे रखा है, सही, घबराना नहीं है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो बेटे, एरिया क्या होता है यार, एरिया होता है लंबाई जो भी थी इसकी, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वी कैन से स्क्वायर है तो इस लंबाई का स्क्वायर, तो x का तो स्क्वायर आ गया, और जो भी यूनिट थी इसकी, इसका जो भी नाम लग सकते हो आप, इसने कोई नाम तो नहीं दिया, इसने कहा कोई नया सिस्टम बनाया गया, हमने मान लिया इसकी यूनिट का नाम भी यूनिट ही है ना, रख लिया। तो भाई साहब रख लिया तो रख लिया। अब इस यूनिट का मीटर के साथ क्या रिश्ता था वो हमने देखा कि एक नई यूनिट 10 मीटर के बराबर है, तो नई यूनिट की जगह हमने लिखा 10 मीटर, उसका स्क्वायर कर लेंगे बेटे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगला देखो बेटे, अगला देखो, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज y। अब की बार क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर की जो साइड है वो y है नए सिस्टम में। फाइंड इट्स एरिया। अरे भाई एरिया तो वही होता है, एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y का स्क्वायर, और जो इसकी यूनिट है वो यूनिट स्क्वायर, खत्म। लेकिन यदि इसका रिश्ता अपने को मीटर के साथ निकालना है तो अपने को क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, गिवन दैट x न्यू यूनिट, x नई यूनिट जो आएंगी वो किसके बराबर आएंगी, ये y मीटर के बराबर है। x नई यूनिट जो आई है वो y मीटर के बराबर आई है। इसका मतलब मियाँ एक नई यूनिट किसके बराबर आएगी, वन न्यू यूनिट विल बी इक्वल टू x से डिवाइड कर दो, y डिवाइडेड बाई x मीटर। भाईजान इस वैल्यू को सीधा यहाँ पुट कर दो, y का स्क्वायर, और ये यूनिट थी, इसका स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा y की पावर 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दिस इज द मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर। मीटर में एरिया आ गया, दूसरी यूनिट में एरिया इतना था, मीटर में इतना था। समझ में आया, नहीं आया? आएगा आएगा, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा तो देखते हैं अगला सवाल, उसमें आएगा, इसमें नहीं आया तो घबराना नहीं है। फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स किस लिए है भाई, इसीलिए तो है, नहीं आए तो मेरे को बताना जरूर। लेकिन एक बार 2-4 बार लड़ाई लड़ना इसके साथ, बहादुर तो तभी बनेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तभी तो। योद्धा है आप, ध्यान रहे, यू आर द योद्धा, रियल योद्धा। एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। भाई किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है, अब ये मत सोचने लग जाना जी स्पीड क्या होती है, हमें तो मालूम ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो नाम दे दिया इसने, कुछ भी दे दिया, अपने को क्या है। इसने कहा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कन्वर्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन न्यू सिस्टम यूनिट। भाई इसको बदलो, इसको नए सिस्टम में बदलो, बहुत ही अच्छी बात है जी। किस सिस्टम में बदलो, एक्स न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, एक्स न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यदि x यूनिट हो जाए तो ये किसके बराबर है, x न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू y मीटर, y मीटर के बराबर है। एंड y न्यू यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की जो नई यूनिट है y, कहाँ गया, हाँ, y न्यू यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू x स्क्वायर सेकेंड। ऐसे दिया, घबरा क्यों रहे हो, क्यों दिया है भाई, क्योंकि लेंथ ये रही लेंथ, टाइम ये रहा भाई टाइम, तो अपने को लेंथ और टाइम दोनों की यूनिट चाहिए थी, इसलिए लिख दिया भाई साहब ने, कोई बात नहीं है जी। आप जरा लगाए दो 10 मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड।
अब आप खुद ही बताओ यार, x नई यूनिट किसके बराबर है? y मीटर के। तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा भाई? x डिवाइडेड बाई y न्यू यूनिट के। अब की बार अपने को मीटर को रिप्लेस करना है न्यू यूनिट में, तो इस मीटर की जगह पे लिखना पड़ेगा। तो मीटर को हटाओ, तो मीटर की हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 1 मीटर, तो ये y नीचे आ जाएगा, x बाई वाई। नहीं आया समझ में? दोबारा बोलो क्या? इधर लिख के देख लो, m मीटर y मीटर होता तो x यूनिट होती लेंथ की, 1 मीटर है तो x बटा वाई, वही लिखा है मैंने, x बटा वाई कि 1 मीटर। जैसे अभी अभी 1 यूनिट निकाल रहे थे, पीछे पन्ना पलट के देखो, 1 यूनिट ऑफ लेंथ निकाला था, ऐसे ही 1 मीटर में कितनी नई यूनिट है वो निकालना है। तो भाई साहब इसकी जगह क्या लिख देंगे? 10, और 1 मीटर की जगह लिख देंगे x डिवाइडेड बाई वाई न्यू लेंथ। लेट अस सपोज इट इज न्यू लेंथ डिवाइडेड बाई। अब नए टाइम में भी निकालना है तो सेकंड की जगह पुट करना पड़ेगा, नए टाइम में कन्वर्ट करना है इसको। तो 1 सेकंड किसके बराबर आ जाएगा? 1 सेकंड विल बी इक्वल टू y को x स्क्वायर से भाग कर दो, इट इज न्यू टाइम। तो भाई ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड इट इज न्यू टाइम। आपके सामने ये भाईजान, x तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 x की पावर 2 ऊपर जाएगी, एक से रहा, x की पावर 3 हो जाएगी, नीचे बेटे दोनों गुणा हो जाएंगे, y की पावर 2, आंसर आ जाएगा न्यू लेंथ डिवाइडेड बाई न्यू टाइम। अब इसकी शक्ल देख के मत घबराना यार, थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई साहब ऐसा होता यदि मीटर की जगह हम किलोमीटर लिख देते, इसकी जगह आवर लिख देते, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही तो किया हमने, नई लेंथ है, कोई भी नया नाम दे सकते हो, किलोमीटर, मिलीमीटर, जो होता कुछ ना कुछ तो होगा ना नाम, डिवाइडेड बाई कुछ नया टाइम होगा, आवर में, सेकंड में, ईयर्स में, डेज में, किसी में भी हो। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया है। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम। भाई देख, यदि नहीं आए ना तो ईमानदारी से मेरे पास मैसेज ज़रूर डाल देना और इनकी फोटोकॉपी फोटो खींच के मेरे पास भेजना, ताकि आनंद आए मेरे को भी और आपको भी। ओके ओके ना? तो बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट 20 kg मीटर पर सेकेंड इनटू नए सिस्टम इन विच, इसको नए सिस्टम में बदलना है, ठीक है ना? जो भी कोई भी क्वांटिटी है इसको नए सिस्टम में बदलना है, जिसके अंदर क्या दे रखा है हमें नहीं मालूम क्या आएगा यहाँ पे। इन विच x न्यू यूनिट ऑफ मास, क्या दे रखा है? x न्यू मास इक्वल टू y kg। ठीक है, ये 2-3 बातें दे रखी हैं। दूसरी बात क्या दे रखी है अपने को? y स्क्वायर मीटर इट इज इक्वल टू z न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू लेंथ, नई लंबाई की z यूनिट दे रखी है। एंड तीसरी बात एक और दे रखी है भाई, z न्यू टाइम इक्वल टू x सेकेंड। अब देखो आपको जानबूझ के मैंने ये सारे वेरिएबल्स दिए, जानबूझ के दिए बेटे, जानबूझ के। इसके पीछे का लॉजिक है, आप रटे ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब देखो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनके तोते उड़ने वाले हैं भाई, हालांकि उनको आता है ये सवाल, लेकिन शक्ल देख के ऐसे नहीं घबराना है, ऐसे घबराना नहीं है। आपको मालूम है भाई कि हम इसको बदलना चाहते हैं नए सिस्टम में, तो नया मास आएगा, न्यू मास मल्टीप्लाइड बाई मीटर लेंथ की होती है, तो न्यू लेंथ, और नीचे क्या आएगा? न्यू टाइम। मतलब अपने को कुछ भी करके इनको बदलना है इनके अंदर, मतलब अपने को 1 kg की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब खुद ही सोचो यार, y kg की वैल्यू ये है, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बाई वाई। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 20 इंटू 1 kg की जगह क्या लिख दोगे आप? सिर्फ x बाई वाई। डेफिनेट सी बात है, न्यू मास यहां लिख देता हूं मैं लास्ट में, न्यू मास का हिसाब कर चुके हैं हम। अब मीटर का हिसाब करो, y स्क्वायर मीटर बराबर z न्यू यूनिट, तो 1 मीटर बराबर कितना आएगा? z डिवाइडेड बाई y स्क्वायर न्यू लेंथ। भाई इस वैल्यू को उठा के लंबाई की जगह रख दो, लंबाई कहाँ है? ये रही, तो मीटर की जगह लिखोगे z डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, और ये है क्या? न्यू लेंथ। अब बच गया साहब सेकंड,
अब हमें पता है जेड न्यू टाइम इक्वल टू एक्स सेकेंड, तो 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, जेड डिवाइडेड बाई एक्स न्यू टाइम। घबराओ मत इनकी शक्ल देख के, आपका एक मकसद था यार किलोग्राम मीटर और सेकंड इनकी वैल्यू निकाल के पुट करनी बस। तो यहाँ से 1 kg की निकाली, यहाँ से 1 मीटर की निकाली, यहाँ से 1 सेकंड की निकाल रहे, वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे यहाँ सेकंड में नीचे पुट करोगे तो नीचे क्या आना है, जेड, नीचे एक्स आना वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा न्यू टाइम। देखो नीचे आएगा जेड इंटू न्यू टाइम अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो जेड इंटू न्यू टाइम अपॉन एक्स था वो ऊपर चला गया। ये आंसर आ गया भाई इस चीज़ का। हाँ, इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कुल मिलाकर जो भी आंसर था वो आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 20, एक्स कटने वाला है क्या, जेड कटने वाला है, जेड कट गया, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई क्यूब, दिस इज द आंसर। खत्म। आया था कि नहीं है सही बताना, यही आया था, बहुत बढ़िया। और नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इसी को 2-3 बार पढ़ना है फिर करना है, ओके। Now we have reached at the last numerical बेटे, last numerical for the concept practice exercise। लास्ट सवाल है, पूरे मन से करना है, आनंद के साथ करना है, मजा आ जाएगा। देखो, कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर into new system in which 20 new unit of length, नई यूनिट लंबाई की, इक्वल टू 5 किलोमीटर। उसने बोल दिया कि भाई 20 नई यूनिट हैं वो 5 किलोमीटर के बराबर हैं। और क्या बोल दिया उसने, 10 न्यू यूनिट ऑफ टाइम, 10 नई यूनिट है टाइम की, वो 100 सेकेंड के बराबर है। सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, ये किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ तो किलोमीटर के साथ रिश्ता है, यहाँ सेकंड के साथ रिश्ता है। अरे तो कोई बात नहीं यार घबराने की, हम इसको टुकड़ों में स्टाइल से तोड़ लेंगे। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले किलोमीटर और इस पर आवर को लिख लेते हैं 3600 सेकेंड। अब तो राजी हो, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 10। अब यार किलोमीटर की वैल्यू उठा के रख दो, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 किलोमीटर 20/5, मतलब 4 नई लेंथ, तो गुणा में 4 कर दो, किलोमीटर की जगह लिख दिया 4 न्यू लेंथ, खत्म। डिवाइडेड बाई 3600 गुणा में सेकंड। भाई 1 सेकंड की क्या वैल्यू आएगी मित्रा, 10/100 न्यू टाइम। तो 10/100 क्या होता है, 1/10, तो 1/10 न्यू टाइम। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 4 9 36, कुल मिलाकर 1/9 आंसर आ गया। न्यू लेंथ, जो भी नई लेंथ रही थी, डिवाइडेड बाय न्यू टाइम। प्यारे जवानों, देखो मोटी सी बात क्या है, जिसको कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू उठा के रख दो, खत्म। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया, बहुत ही बढ़िया जवानों। और फिर भी यदि कंसेप्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारी पहली पूरी हुई है, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया है, डो नॉट हेजिटेट। आप अपनी नोटबुक की जब फोटो खींच के भेजेंगे उसी समय लिखना, सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, आई विल अरेंज सम एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर यू, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय एंड टेक केयर।